नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक विवाह हेतु हम कई बार सोचते हैं ये मांगलिक दोष क्या होता है। मंगल दोष की वजह से विवाह में कई बार बाधाएं आती हैं और जब कुंडली का मिलान करते हैं तो मिलान करते वक्त हम मांगलिक दोष के बारे में चर्चा करते हैं। मांगलिक दोष क्या होता है? जब किसी भी व्यक्ति के जातक के मंगल लग्न में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में, इन 5 भावों में जब मंगल होता है तो व्यक्ति को मांगलिक कहते हैं। और मांगलिक दोष वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम देखते हैं कि 27 वर्ष की आयु तक हम इसे मानते हैं। 27 वर्ष के बाद अगर किसी की शादी होती है तो मांगलिक दोष उससे निकल जाता है। और कई ऐसी पैरामीटर्स हैं जिनको हम देखते हैं, उनको पालना करते हैं तो मांगलिक दोष का असर नहीं होता है। मंगल जब पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव यानी लग्न में अगर किसी के मंगल बैठा है तो मांगलिक है, क्योंकि सप्तम भाव पीड़ित कर रहा है। मंगल की जो दृष्टि होती है वह चौथी, 8वीं और 7वीं दृष्टि, 3 दृष्टि होती है। और मंगल और गुरु विशेष रूप से 2 प्लानेट ऐसे हैं जो विवाह हेतु महिलाओं के, कन्याओं के विवाह में विशेष योगदान देते हैं। अगर किसी पत्रिका में, वैसे पुरुष के लिए भी मंगल का नकारात्मक प्रभाव होता है। वैदिक ज्योतिष इसको बहुत सारा मानता है, बाद के समय में इसको माना गया है, लेकिन कहीं आधार नहीं मिलता कि मांगलिक दोष का असर होता है। वैसे जीवन में अगर मंगल इन भाव में होता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव होता है। अब अगर किसी के मंगल लग्न में कर्क राशि का है तो यहाँ मंगल नीच राशि में हो गया। अगर वृश्चिक राशि में है, अपनी ही राशि में, मेष राशि में मंगल है तो डबल मंगल हो गया। और साथ में ही शनि सप्तम भाव में है, पाप ग्रह राहु सप्तम भाव में है, या चौथे भाव में सूर्य बैठा है, तो ये 3 चीजें नकारात्मक होने पर व्यक्ति ट्रिपल मंगल हो गया। यानी मंगलिक, यहाँ मंगल का ही प्रभाव नहीं है। किसी भी चार्ट में पाप ग्रह, जो 5 पाप ग्रह हैं, विशेष रूप से सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि, इनका इन 5 भावों, पहला लग्न, दूसरा चतुर्थ भाव, तीसरा सप्तम भाव, 8वां भाव चौथा और 5वां भाव 12वां, यहाँ पे इन पाप ग्रहों को अगर पाप पाए जाते हैं तो मांगलिक कहलाता है। अब कुंडली में हम ये देखते हैं इन भावों में किसी पुरुष के भाव में कुंडली में है, और यहीं पे अगर किसी स्त्री की जातक के कुंडली में, दक्षिण भारत का ये बहुत बढ़िया सिस्टम है कि हम दोनों ही चार्ट में नकारात्मक चीज़ें देखते हैं। नकारात्मक चीज़ें कैसे? अगर किसी पुरुष के लग्न में नीच का मंगल बैठा है तो उसके बिंदु अलग होंगे, शत्रु राशि में बैठा है तो उसके बिंदु अलग होंगे, अगर मित्र राशि में बैठा है उसके बिंदु अलग होंगे। और इन्हीं भावों पे शनि, राहु, सूर्य, केतु, इनका भी मंगल के साथ 5 ग्रहों का प्रभाव 5 भाव में किस ढंग से पड़ रहा है। अगर पुरुष के भी दोष आते हैं, हर बिंदु पे दोष बनाए गए हैं, किसी पे दोनों, यानी शनि किसी के सप्तम भाव में और किसी के चार्ट में मंगल सप्तम भाव में, तो कौन सी राशि में मंगल है, कौन सी राशि में शनि है, उससे उसके नकारात्मक बिंदु तय होते हैं। और दोनों के अगर एवरेज आते हैं, किसी के 210 आ रहे हैं, किसी के 200 आ रहे हैं बिंदु, तो हम उसको विवाह योग्य मान लेते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरों के ग्रहों का एक दूसरे से समन करने की ताकत है। और यह समन करने की ताकत उन्हें मांगलिक दोष होते हुए भी एक दूसरे के साथ जीने की क्षमताएं देते हैं। लड़ते लड़ते एक दूसरे के साथ विवाह जीवन चलता है और तलाक की स्थिति नहीं होती है। यह मांगलिक दोष के कई और भी कारण हैं। इसके कई ऐसे भी कारण हैं जिससे हम इनकी पूर्ति नहीं होती है, और इन भावों पे मंगल और शनि के होते हुए भी वो मंगल दोष से निकल जाता है। इनकी हम चर्चा करते हैं। अगर मेष का लग्न का मंगल लग्न में है, धनु राशि का 12 भाव में है मंगल, और वृश्चिक राशि का 4थे भाव में मंगल है, और वृषभ राशि का 7म भाव में मंगल है, और कुंभ राशि का 8वें भाव में मंगल बैठा है, तो वह व्यक्ति मांगलिक नहीं कहलाता। मंगल दोष उस पर
असर नहीं करता। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मेष राशि का मंगल लग्न में बैठा है, धनु राशि का द्वादश भाव में मंगल बैठा है, वृश्चिक राशि का चौथे भाव में मंगल बैठा है और वृषभ राशि का सप्तम भाव में मंगल बैठा है और कुंभ राशि का 8वें भाव में मंगल बैठा है, तो ऐसे लोगों को मांगलिक दोष का असर नहीं होता है। दूसरी स्थिति कब बनती है? मेष, वृश्चिक और मकर राशि, यानी मेष और वृश्चिक राशि मंगल की खुद की राशि है और मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, लग्न में, केंद्र में अथवा त्रिकोण में हो तो उस व्यक्ति को मांगलिक दोष का असर नहीं होता। यानी केंद्र 1, 4, 7, 10, त्रिकोण, लग्न, पंचम और नवम भाव में कहीं पे भी मंगल अगर मेष राशि में है, वृश्चिक राशि में या मकर राशि में है तो उस व्यक्ति को मंगल दोष नहीं होगा। मंगल के ये अपवाद हैं। तीसरा, अगर 1, 8 मूल त्रिकोण यानी उच्च का होके मंगल 10वें मकर राशि का मित्र राशियों में, जैसे 5, 9, 12, 4 ये मित्र राशि है मंगल की, यहाँ पे अगर सूर्य, गुरु और चंद्र स्वक्षेत्री बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, तब भी व्यक्ति को मंगल दोष नहीं रहता। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मंगल अपनी स्वराशि में 1, 8 में उच्च का है, मूल त्रिकोण में है, मकर राशि का है, मित्र राशि 5, 9, 12, 4 में है और सूर्य, गुरु, चंद्र अपनी ही राशि में बैठे हैं तो मांगलिक दोष नहीं होता। सिंह लग्न में अगर कर्क लग्न है और मंगल के दोष नहीं माने जाते हैं, लग्न में मंगल के दोष नहीं माने जाते, क्यों कि यहाँ मंगल काफ़ी पावरफुल हो जाता है सिंह लग्न में। मांगलिक दोष होने पर व्यक्ति की मांगलिक की पूजा कराई जाती है और हम दक्षिण भारत के सिस्टम से देखते हैं कि मंगल के दोष के नकारात्मक प्रभाव को हम शनि, केतु, राहु, सूर्य जैसे प्लानेट के नकारात्मक प्रभाव उन्हीं भावों में देखकर एक दूसरे की पत्रिका का मिलान करते हैं। और चंद्र मंगल यानी चंद्र राशि से मंगल और लग्न से मंगल, ऐसे 2 तरीके से हम देखेंगे तो 5-5 राशियों में मंगल यानी 10 तरह से मंगल हो जाएगा। तो हमें चंद्र राशियों से मंगल नहीं देखना चाहिए, हमें केवल लग्न कुंडली से ही मांगलिक दोष देखना चाहिए। फिर तो यानी पूरी पत्रिका ही उसकी चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से तो मांगलिक ही हो जाएगा। और अगर मांगलिक से विवाह किया जाए यानी उसके पाप ग्रहों की स्थिति देख के किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अन्यथा उसके जीवन साथी को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसके जीवन साथी की आयु को कम करता है। इसलिए मांगलिक दोष वालों के साथ विवाह नहीं किया जाता है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कोई अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दें जिससे हमें मालूम पड़े कि आपको क्या अच्छा लगता है। नमस्कार।